बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी 2019 दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो भी बड़ी कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। और आप अभ्यर्थी जो पूरे बिहार के अभ्यर्थी है, अब बस एक सप्ताह का इंतज़ार करें। हमने आपसे 20 दिन का समय लिया था और अब सप्ताह भर और समय आप हमें दें, क्योंकि 20 दिन में 10 दिन आपके गुजर चुके हैं और 10 दिन हमारे पास हैं। और जल्द ही आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को 100% मौका मिलने वाला है। इस लड़ाई में सिर्फ दिसंबर 2019 दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी ही नहीं है, ब्रिज कोर्स की अभ्यर्थी भी आपके साथ हैं, साथ में विकलांग अभ्यर्थी भी आपके साथ हैं, साथ में जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो रही वो अभ्यर्थी भी आपके साथ हैं। और ऐसे में ये मुद्दा सिर्फ दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं रह गया। ये बिहार शिक्षक बहाली में आवेदन के लिए जो भी अभ्यर्थी आतुर हैं और सारी आहारता को जो प्राप्त कर चुके हैं, ये सभी का मुद्दा बन चुका है। हम आपको बता दें कि इस मुहिम में सभी अभ्यर्थी शामिल हैं, क्योंकि जब नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक सारी आहारता पूरी होनी चाहिए तो शिक्षा विभाग कौन होता है रोक लगाने वाला। ये तुगलकी फरमान जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है, सरकार की तरफ से जारी हुआ है, इसके विरोध में हमने उचित कार्रवाई की है। और जल्द ही दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों को हमने देखा है जो आतुर हैं, और एक कहावत है कि अलकत गगड़ी छलकत जाए, वो स्थिति कुछ अभ्यर्थियों की हुई है। हम उन अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया आपको सही सकारात्मक जानकारी देने के लिए बनी है, ना कि ढिंढोरा पीटने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए। जो कार्य शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से किया गया है वो मील का पत्थर जल्द ही आपको नज़र आएगा। और बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलना तय है। पर कुछ अभ्यर्थी जो लगातार ढिंढोरा और ढोलक पीटने में लगे हैं, वो अभ्यर्थी अब समझ जाए, क्योंकि ढोलक पीटने से ही हक नहीं मिलता, हक मिलने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। 4-5 ऐसे बड़े सबूत हैं जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। साथ में ब्रिज कोर्स के अभ्यर्थियों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो अब शिक्षा सुधार रोजगार के साथ हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई तो ब्रिज कोर्स जिन्होंने किया है, जो बीएड अभ्यर्थी डीएलएड अभ्यर्थियों के समानांतर ब्रिज कोर्स करके एक हुए हैं और प्राथमिकता चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन से रोका गया। वो अभ्यर्थी हमारे साथ पहुंचे हैं शिक्षा विभाग सचिवालय, और शिक्षा के निदेशक को इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और शिक्षा के निदेशक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पर जैसा कि शिक्षा के निदेशक बड़ा बयान जारी करते हैं, कुछ कविता गढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, तो हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अनकही और अनसुनी रहने दे। जल्द ही आपको परिणाम नज़र आएगा। हम परिणाम पर विश्वास रखते हैं, ढोलक पीटने पर नहीं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप भी ढोलक पीटना ग्रुप में छोड़ दें और आगे रिजल्ट का इंतज़ार करें। मौका मिलना तय है और जल्द ही कुछ खबरी हम आपको देंगे। आपको बता दें कि इस बहाली प्रक्रिया में सिर्फ NIOS से DLED जो केस से जीत कर आए हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को मौके की बात है। ऐसे में जो ब्रिज कोर्स के अभ्यर्थी हैं, जो दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो विकलांग अभ्यर्थी हैं और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा खत्म हो रही, वो अभ्यर्थी आखिर कहाँ जाएंगे। ऐसे में कार्रवाई आगे बढ़ी है, पर हर बात यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं होती। कुछ बातों के लिए इंतज़ार कर लें, और इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। किसी के बहकावे में ना आए, और कोई आपको गलत रास्ता दिखलाता है तो गलत रास्ते पर न जाएं। हम अपने कार्य पर विश्वास रखते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है, 110% विश्वास है कि जीत हमारे साथ है, क्योंकि जितने सबूत हमारे पास हैं इस बहाली में भाग दिलवाने के लिए, वो सारे सबूत हमने आगे बढ़ा दिए हैं। और जल्द ही आपको इस संबंध में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसे में किसी भी अभ्यर्थी के बहकावे में ना आए। स्टेट 2019 केस जब हमने किया था उस समय भी बहुत सारे अभ्यर्थी भड़काने में लगे थे कि केस में दम नहीं है, बहुत सारी बातें कही जाती थी, सुनी जाती थी। पर एकाएक एक बड़ा फैसला आया और अभी तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका 10 लाख और 20 लाख रुपया डूबा है और जो कदाचार के बल पर आगे बढ़ना चाहते थे, अभी तक सदमे में हैं। ऐसे में ब्रिज कोर्स की अभ्यर्थियों की तरफ से एक आपको लेटर हम दिखाना चाहेंगे। ये लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया था कि अगर अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स कर लेता है तो उन अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में DLED के समानांतर
मौका मिलेगा और वो बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। पर जब अभ्यर्थी पहुंचे हैं नियोजन इकाई में तो उन्हें ठेंगा दिखाया गया और उन्हें कहा गया कि हम आपको आवेदन नहीं करने देंगे। ऐसे में अभ्यर्थी फिर से शिक्षा के निदेशक के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि बहुत मशक्क़त के बाद ये अभ्यर्थी शिक्षा के निदेशक के पास पहुंचे थे और पहुंचने से पहले इन्होंने हमसे बातचीत की थी सचिवालय के सामने। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे में अब अभ्यर्थी एक हैं। आइए हम आपको अभ्यर्थियों से रूबरू पहले करवा दें कि ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों ने निदेशक से मिलने से पहले क्या कहा था। इसके बाद हम आपको विश्लेषित करेंगे कि आगे क्या होगा, कैसे। हमारे साथ हैं कुछ अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इन्होंने NIOS से ब्रिज कोर्स किया है, पर अब सरकार और शिक्षा विभाग इन पर ध्यान नहीं दे रही है। आप समझे कि जो शिक्षक बहाली चल रही है इसमें ये अभ्यर्थी ये मांग करते हैं कि हमने जब ब्रिज कोर्स कर लिया है तो हमें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि NIOS से इन्होंने किया है और वैधता जब मिली है तो इनको भी आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत जी, ये जो अभी मुद्दा उठा है कि NIOS से जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उनके बारे में सरकार संज्ञान नहीं ले रही, कोई लेटर नहीं जारी कर रही है। अभी आप पहुंचे हैं सचिवालय शिक्षा विभाग में, आप जाने की कोशिश कर रहे तो नहीं जाने दिया गया। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि हम लोग ब्रिज कोर्स किए हैं NIOS के माध्यम से, और जब इसमें एक लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग से, BED वाले जो ब्रिज कोर्स कर लेंगे उनके बाद DELED के बराबर माना जाएगा, पूर्ण शिक्षित माना जाएगा। इसीलिए हम लोग को अभी NIOS के साथ बहाली में मौका मिलना चाहिए। मैम आप भी क्या NIOS से ही हैं? NIOS से ब्रिज कोर्स हमने भी किया है 1 to 5 के लिए, लेकिन अभी ना आवेदन लोग ले रहा है। और ये ब्रिज कोर्स है 1 to 5 के लिए DELED के इक्विवेलेंट है, फिर भी हमें मौका नहीं दिया जा रहा है और सचिवालय में सबसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आप सरकार और शिक्षा विभाग से जो मांग करी, आप आवेदन करने के लिए नियोजन इकाई पहुँची थी? हाँ पहुँचे थे, वहाँ नहीं लिया गया। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 18 मंथ वाले ही को खाली वैलिड दिया गया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जिन्होंने NIOS से DELED किया है उन्हीं अभ्यर्थियों को जो कोर्ट केस में गए हैं उनके आधार पर जिनको जिनको मौका मिला उन्हीं को मौका दिया जाएगा, इन अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। पर ये अभ्यर्थी ये पूरे बिहार के अभ्यर्थी है, इनको भी मौका चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? रंजीता। जी रंजीता। रंजीता जी, क्या मुद्दा क्या है और क्या मांग? मुझे कुछ नहीं, मुझे DELED के साथ शामिल किया जाए हम लोगों को, और हम लोग ब्रिज कोर्स वाले DELED के साथ शामिल हो और हम लोग का इसमें आवेदन लिया जाए। ऐसे में सुजीत जी किस जिले से हैं? मुजफ्फरपुर। आप मैम? हम भी मुजफ्फरपुर जिले से हैं। देखिए मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी है, पटना की धरती पर कोरोना प्रकोप में ये यहाँ पहुँचे हैं और अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी उनको ये कहेंगे कि इन जो भी अभ्यर्थी है इनको उचित मौका मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। आप समझे कि यह मुद्दा सिर्फ दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों तक ही नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न तरह के कोर्स को करने के बाद भी वंचित हैं और आपके स्क्रीन पर आप जिला अध्यक्षों के नाम देख सकते हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की सूचना के लिए जिला अध्यक्षों के संपर्क में रहे। आपका कार्य आगे बढ़ चुका है और जिला अध्यक्ष आपको सकारात्मक और सही जानकारी देने में सक्षम है। आप अभ्यर्थियों से ये भी निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि मजबूती के साथ शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े रहें। सिर्फ घर पर बैठकर व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब देखने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को भी मजबूत करना होगा कि आगे जो लड़ाई हमने शुरू की है वो अंजाम तक पहुँचे। बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में ही सक्रिय रहते हैं, आगे न शारीरिक न मानसिक न आर्थिक रूप से आगे नहीं आते। पर हम आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि अपने जिला अध्यक्षों से संपर्क में रहें और जैसे ही शिक्षा सुधार रोजगार का आह्वान हो आगे बढ़ें, जीत आपको मिलेगी। शिक्षा विभाग को दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करना होगा और इस लड़ाई में हमने कई तरह के अभ्यर्थियों को जोड़ा है, जैसे विकलांग अभ्यर्थी हैं, जो ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थी हैं, साथ में जिनकी उम्र सीमा ख़त्म हो गई है ऐसे अभ्यर्थी हैं, और शिक्षा विभाग के सभी जो भी बड़े लेटर हैं, क्योंकि 8 साल के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। सभी प्रकार के लेटर को भी हमने इसमें जोड़ा है और ये बहुत मजबूत सबूत है और इन सबूतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको मौका मिलेगा। पर हर बात यूट्यूब और फेसबुक के लिए नहीं होती। कुछ लोग जो अपने आप को जिला अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष बताते हैं, वो लोग यूट्यूब और फेसबुक पर ढोलक लेकर बैठे हैं।
ऐसे लोग से भी हम आपको सावधान रहने को कहेंगे। किसी प्रकार के यूट्यूब वीडियो जो अन्य लोगों द्वारा जारी किए जाते हैं उनको देखकर नज़रअंदाज करें, अपने काम में लगें। कार्य बहुत ज़रूरी है और बड़ा कार्य है, इसको शिक्षा सुधार रोज़गार अपने तरीके से कर रहा है। और आपने इस वीडियो में देख लिया कि हमने सभी अभ्यर्थियों को जोड़ा है और इतना मजबूत मुद्दा है कि आगे आपको जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ परिणाम नज़र आएगा। पर हम आपसे यही कहेंगे कि शिक्षा सुधार रोज़गार ने इस काम के लिए दिन रात की मेहनत की है और इस मेहनत को बर्बाद न किया जाए। व्हाट्सएप खेल कर, यूट्यूब पर कमेंट कर कर, फेसबुक पर कमेंट कर कर, ट्विटर पर कमेंट कर कर आप अभ्यर्थी बस अपने आप को ये न समझे कि आपको मौका मिलेगा। मौके के लिए लड़ाई की आवश्यकता है और लड़ाई हमारे द्वारा आगे बढ़ाया गया है। जल्द ही आपको परिणाम नज़र आएगा। पर आप अभ्यर्थियों से फिर से निवेदन करूंगा कि शिक्षा सुधार रोज़गार के हाथ को मजबूत करें। अपने जिला अध्यक्षों से आप बात करते रहें और जल्द ही आपको बड़ा रिजल्ट, बड़ा परिणाम हम आपको देंगे। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोज़गार हो, इसी नारे को लेकर शिक्षा सुधार आगे बढ़ा है और जल्द ही आपको परिणाम देने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।